नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपके चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ खास खबरों पे एक नजर डालते हैं। खबर चितरंगी से आ रही है। उपखंड अधिकारी चितरंगी देवेंद्र द्विवेदी द्वारा 25 मार्च को दोपहर 2 बजे उपखंड सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक पूर्व विधायक एवं वर्तमान कांग्रेस कमेटी सिंगरौली ग्रामीण के जिलाध्यक्ष सरस्वती सिंह एवं जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा 16 मार्च को सौंपे गए ज्ञापन को संज्ञान में लेकर बुलाई गई थी। इतना ही नहीं, ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर संबंधित विभागों से अद्यतन जानकारी प्राप्त करने एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह बैठक रखी गई थी। बैठक में वन विभाग, खनिज विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, रिलायंस पावर, कुंदन गोल्ड माइनस, रॉकस्टोन डेवलपर्स एवं एनसीएल ब्लॉक बी गोरबी के अधिकारी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी ने सभी विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वे सभी अपने अधीनस्थ प्रतिनिधि के माध्यम से पूर्व जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित हो ताकि ज्ञापन में उल्लिखित बिंदुओं पर प्रभावी चर्चा और समाधान सुनिश्चित किया जा सके। चितरंगी में और पूरे ज़िले में जो कंपनियां स्थापित हो रही हैं उनमें आदिवासियों के हित और जनता के हित के विपरीत कंपनी नियमों के विरोध में काम कर रही है। उसके संबंध में आपने ज्ञापन सौंपा था, 7 दिवस के अंदर कार्यवाही की मांग की थी। उसी का ये परिणाम हुआ कि आज आपको उपखंड कार्यालय चितरंगी में मीटिंग के लिए बुलाया गया। इस मीटिंग में क्या बातें रहीं, क्या आश्वासन मिला और आगे क्या आपका? देखिए, हमने आदिवासियों की सब मांगें लेकर हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे नेता हैं, सभी लोग दुधमनिया तहसील का घेराव करके 16 तारीख को सभी समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया। आज एसडीएम साहब के द्वारा कल मेरे पास लेटर आया कि विधायक जी आपका और पूरे कंपनी के उसमें से आपका मीटिंग है। मैं आई और मेरे पूरे कमेटी के लोग भी हैं। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि एक तो है कि जब तक हमारी ग्राम सभा अगर कोई प्रस्ताव नहीं दे रही है तो हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे। सबसे बड़ी भूमिका या सबसे बिंदु ये रखें। और हम लोग को ये भी है कि अगर उनको आप लोग यहाँ से हटाएंगे तो आप लोग उनको क्या व्यवस्था करेंगे, उनको कहाँ भेजेंगे, ये लोग भी हम लोग बिंदु किए। और हम लोग ये भी बिंदु किए कि एक तो हम लोग सभी लोग निवेदन कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो हमारी सबसे ज़्यादा है आदिवासी लोग हैं गोंड बैगा, और वो मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन में ही बसे हुए हैं। मैं तो शासन से अपेक्षा कर रही हूँ कि आपके माध्यम से मैं उनके तक पहुँचाना चाहती हूँ कि वो हमारे चितरंगी विधानसभा को बिल्कुल कंपनी के हाथ में न दिया जाए। इसलिए कि अगर कंपनी के हाथ में दिया जाएगा तो हमारे आदिवासी भाई बहन हमारे घर से बेघर हो जाएंगे, उनका रोजी रोटी सब छीन लिया जाएगा। इसी के बारे में पूरे कंपनी जो भी हमारी कंपनी यहाँ आई है चितरंगी में, उनसे मिलकर ये बात किया गया है। कंपनियों ने क्या बात रखी है अपनी? कंपनियों ने क्या कहा इस मीटिंग में? 2-3 कंपनी बैठे हैं, उनके लोगों से बात हुआ। वो बोले कि मैडम जी अभी हम लोग काम नहीं चालू किए हैं। और मैं उनसे कही कि आपकी कई गाड़ी आकर यहाँ काम चालू कर दिए हैं। तो बोले कि अभी ग्राम सभा के द्वारा कोई हमको प्रस्ताव नहीं मिला है और जब तक ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं देगी तो हम लोग काम नहीं चालू करेंगे। इस मीटिंग से, आज की इस मीटिंग से कितने आश्वस्त है? नहीं, देखिए, एक मुद्दा तो इन्होंने अगर ग्राम सभा से अगर प्रस्ताव लिया जाएगा तभी काम चालू होगा। अगर ग्राम सभा से प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा तो काम चालू नहीं होगा। इतना तो मुझे आश्वासन है कि ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं देगी। इस मीटिंग में उपखंड अधिकारी की क्या अनुमति रही है? नहीं, उपखंड अधिकारी का बहुत अच्छा भूमिका था। उनको मुझे आज पहली मुलाकात हुआ, बहुत ही अच्छा था। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हमने 16 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने बहुत ही अच्छे से विचार किया और देखा। आज उनका जो व्यवहार है मैं देखा हूँ, मुझे विश्वास है कि वो मेरे चितरंगी में आए हैं तो मेरे गरीब आदिवासियों भाइयों को उद्धार होगा। यदि आपकी जायज मांगों की पूर्ति नहीं होती तो आगे क्या आप लोगों का नजरिया रहेगा? देखिए, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और अच्छे से विचार नहीं किया जाएगा तो हम लोग आगे अपने पूरे कमेटी को लेकर बहुत बड़ा ही निर्णय लेंगे। और शायद निर्णय में कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और आंदोलन करने वाले हैं। ठीक है। को लेकर आदिवासी और अन्य विस्थापितों के हितों को लेके आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, उसी के संबंध में मीटिंग हुई। क्या मीटिंग में निकला और क्या आगे का नजरिया? बहुत बहुत नमस्कार सभी भाइयों को, धन्यवाद मीडिया के साथियों को। अभी तो कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। जैसा कि कंपनी के जो उनके वर्कर मैं कह सकता हूँ, कंपनी कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था जो निर्णय ले सके।
तो जब तक माननीय कलेक्टर साहब के साथ या कंपनी के प्रमुख लोग यहाँ पर बैठक नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई निर्णय निकलेगा, क्योंकि इनका कहना है कि अभी तो हम मात्र हमें शासन द्वारा अर्जन करने के लिए दिया गया है। तो ऐसा बात कहा गया है, जैसा कि हम लोगों ने निर्णय लिए हैं, हमारे कमेटी के लोगों ने, सभी पदाधिकारी, कि जब तक ग्राम सभा का, जैसा मैडम कह रही थी कि जब तक ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं होगा, जब तक सहमति नहीं होगी, तब तक हम लोग जल जंगल जमीन माटी को छोड़ने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी मुद्दा सर ये है कि जो आदिवासी इलाके में ही क्यों विस्थापन हो रहा है। ये पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ आदिवासी हैं, जल जंगल जमीन उनके साथ बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी ज़मीनों पर ही आदिवासी हैं, क्योंकि पास पर्याप्त मात्रा में पट्टे नहीं है, नाम मात्र के पट्टे हैं या तो कुछ भी नहीं, भूमिहीन है। अगर उनको विस्थापन किया जाएगा तो बेघर हो जाएंगे, उनकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई हमारी है। विस्थापन से समस्या जो बातचीत हुई उसमें हमारे नेताओं ने बात बता दी। एक और मुद्दा था जो आप देख रहे हैं कि सिंगरौली में एक नया संहिता लागू हुआ है बीएनएस की जगह पे, टावर न्याय संहिता। उसके तहत खरकटा में एक विजय पनिका जी हैं, वो क्लाउटेक कंपनी के विरोध में जो उनका पैसा लूट लिया गया और टावर पे चढ़े थे। मेरे कहने पर वो नीचे उतर आए थे। प्रशासन उनके पूरे जो उनकी मांग थी उसको समाधान कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 महीने बीत गए, अभी तक कुछ नहीं कहा। उसी के संबंध में मुझे भी बुलाया गया था, उन लोगों को भी बुलाया गया था, और यहाँ पे जब आने के बाद ये पता चला कि वो मुद्दा ही उसमें एजेंडे में ही नहीं है। हमने चेताया है, 1 हफ्ते का समय हमने और दिया है। अगर नहीं होता है, उस मुद्दे का समाधान नहीं होता है, क्लाउटेक कंपनी को बुला करके और आमने सामने वर्करों को बैठा कर इनका समाधान नहीं किया जाता है, तो अगले नेक्स्ट मंडे को हम दुधमनिया में ताला मारेंगे, दुधमनिया तहसील में।